हेलो बच्चों, आज हम लोग रिमझिम 2 का पाठ 5 दोस्त की मदद पढ़ेंगे। यह एक कहानी है और आइए जानते हैं कि इस कहानी में क्या लिखा है। कहानी है कि किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास माद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक कछुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी माद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मात से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मात से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। बच्चे, अभी हम लोग पाठ को पढ़े, पाठ का रीडिंग किए। अब हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में पहले क्या है, नए शब्द। जैसा कि इस पाठ में कुछ कठिन शब्द, नए शब्द आए हैं। आइए पहले उनको जानते हैं। पहला शब्द क्या है, माद। माद घर, किसका घर, जानवरों का, जैसे लोमड़ी का, बाघ का, शेर का, हिरण का। इन लोगों का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं, माद। उसके बाद गपशप। आप लोग गपशप करते हो ना, धीरे धीरे बात करते हो, जोर जोर से बात करते हो, मिल करके उसको कहते हैं गपशप। सरपट। सरपट माने भागना, जल्दी से दौड़ना। सरपट दौड़ गया, भाग गया। छलांग लगाना। छलांग माने कूदना। छुपना, आप छिपते हो, छिप झांक करके देखते हो, इसको क्या कहते हैं, छुपना। दांतों। दांत का क्या होता है, बहुवचन, दांतों। नाखूनों, जिस तरह से दांतों उसी तरह से नाखूनों। नाखून से नाखूनों, एक नाखून, बहुत सारे नाखून तो नाखूनों। सख्त। सख्त माने कठोर, कड़ा। तरकीब। तरकीब का मतलब क्या होता है, उपाय। भोलेपन से माने सीधे सीधे, सीधा, बिल्कुल सीधा। नरम। नरम माने मुलायम। नरम माने मुलायम। तरीका। तरीका का मतलब उपाय। खोल। खोल ऊपर का कवर, चमड़ा, ऊपर का चमड़ा, खोल। तोड़ने। तोड़ने का मतलब जानते हो, तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ना। आजमाकर माने उसको आजमाकर देखिए, हाथ पकड़ लेकर देखिए कि वो क्या है, कड़ा है, मुलायम है, क्या है। झांक कर। आप झांक करके देखते हो ना, कहीं छिपते हो तो धीरे से झांक करके देखते हो, वही हो गया झांकना। आधा देखना, आधा छिपना। अब है दूसरा अभ्यास। दूसरा अभ्यास क्या है, प्रश्नोत्तर। क्या है, प्रश्नोत्तर। तो इस प्रश्नोत्तर में आइए देखिए क्या है। लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए क्या उपाय सोचा। इसका उत्तर क्या है कि लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए तेंदुए को यह सुझाव दिया
कि वह उसे पानी में फेंक दे। इससे उसकी खाल नरम हो जाएगी और उसे आराम से खाया जा सकेगा। प्रश्न 2, तेंदुए ने क्या मूर्खता की? उत्तर क्या है? तेंदुआ लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। प्रश्न 3, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? इसका उत्तर, तेंदुए की मूर्खता से कछुए की जान बच गई और वह बिना किसी नुकसान के तालाब में पहुंच गया। अब दूसरा देखते हैं क्या है? कछुआ चाल। कछुआ चाल का मतलब है कछुआ की तरह चलना। तो जो धीरे धीरे चलता है उसे क्या कहते हैं? कछुआ की तरह चल रहा है। तो इन्हें क्या कहेंगे? जो तेज भागता हो उसे कहेंगे वह घोड़े की तरह भागता है। और दूसरा क्या है? जो बहुत अच्छा तैराक हो उसे क्या कहेंगे? वह मछली की तरह तैरता है। आप जानते हैं ना, मछली हमेशा पानी पर तैरते रहती है। अब क्या है? तुम्हारी समझ से। तुम्हारी समझ से मतलब आपकी समझ से। ये आप बच्चे क्या सोचते हैं आपकी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? वह सोच रहा होगा कि अब लोमड़ी ही हमारी मदद कर सकती है। क्या सोच रहा होगा? कि अब लोमड़ी ही हमारी मदद कर सकती है। ख में क्या लिखा है? उसने उस समय किसे याद किया होगा? उसने उस समय भगवान, अपने माता पिता तथा अपने मित्र को याद कर रहा होगा। जब आप किसी कष्ट में होते हैं, आपको किसी चीज की जरूरत होती है, कोई तकलीफ होती है, तो आप किसे याद करते हैं? कभी जब कष्ट में होते हैं तो सोचते हैं कि भगवान यहाँ होते, भगवान हमारी मदद करो। अपने मम्मी पापा को याद करते हैं, अपने दोस्त को याद करते हैं। इसी तरह से वह भी भगवान, अपने माता पिता तथा अपने मित्र को याद कर रहा होगा। अब क्या है अगला अभ्यास? एक अनेक। एक अनेक वचन बदलो भी इसको कहते हैं। एक वचन बहुवचन, इसको बहुवचन भी कहते हैं। एक कपड़ा, तीन कपड़े। आप एक कपड़ा लेते हैं तो कहते हैं कपड़ा, बहुत ज्यादा लेते हैं तो कहते हैं कपड़े। एक कपड़ा, तीन कपड़े। 1 रुपया, 15 रुपए। एक खंभा, 4 खंभे। एक पौधा, 8 पौधे। अब बोलते हैं ना हम पौधा लगाए हैं, मैडम हम पौधा लगाए हैं। लेकिन बहुत सारा जहाँ पौधा होता है उसे आप क्या कहते हैं? पौधे। हम बहुत पौधे लगाए हैं। एक पतीला, 2 पतीले। एक संतरा, 10 संतरे। एक लड़का, 5 लड़के। देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, कपड़ा, रुपया, खंभा, पौधा, पतीला, संतरा, लड़का, ये सब में आ की मात्रा है और सबके पहले क्या लगा है? एक। क्या लगा है? एक। लेकिन जब वचन बदल गया है, बहुवचन हो गया है, तो सब में एक की मात्रा हो गया है। कपड़े, रुपए, खंभे, पौधे, पतीले, संतरे, लड़के। अब है किसकी चाल, माने कौन कैसे चलता है। प्रश्न क्या है? बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। उत्तर क्या है? फुदक फुदक कर। कौन चलता है फुदक फुदक कर? मैना। मैना पक्षी है, कोयल पक्षी है। ये लोग कैसे चलते हैं? फुदक फुदक कर चलते हैं। चौकड़ी भरकर। चौकड़ी भरकर माने कूद कूद कर, दौड़ दौड़ कर। कौन चलता है? हिरण, खरगोश। आप लोग खरगोश देखे हैं? हिरण देखे हैं? नहीं देखे हैं तो देखिएगा कैसे चलते हैं, चौकड़ी भरकर चलते हैं। छलांग लगाकर। छलांग माने एक अभी यहाँ है, थोड़ी देर में 1 मीटर की दूरी पर होगा, उसको कहते हैं छलांग लगाना। तो बहुत लंबी कूद मारना, उसको कहते हैं छलांग लगाना। तेंदुआ, कंगारू। कौन छलांग लगाता है? तेंदुआ, कंगारू। ये दोनों जंगली जानवर हैं। उसके बाद रेंग रेंग कर। कौन रेंग रेंग करके चलता है? सांप, केंचुआ। ये रेंग रेंग करके
चलते हैं। उसके बाद है इनमें से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी। तो चीजें कौन कौन सी हैं? कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़। अब इसको एक तरफ लिखा है मुलायम हो जाएंगी और दूसरे तरफ लिखा है मुलायम नहीं होंगी। आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजें मुलायम हो जाएंगी। कागज, रोटी, बिस्किट, रुई, पापड़, ये चीजें मुलायम हो जाएंगी। और कौन कौन सी चीजें मुलायम नहीं होंगी? लकड़ी, गिलास, प्लेट, पत्ता, मोम। बच्चे इसको आप पानी में डाल करके देख भी सकते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि ये चीजें मुलायम होंगी या नहीं होंगी। अब अगला क्या है? गृह कार्य। गृह कार्य में तुम अपने दोस्त की मदद कैसे करते हो? बताओ। आपको बताना है आप अपने दोस्त की मदद कैसे करते हैं। आप अपने दोस्त की मदद करते हैं ना, जैसे यहाँ स्कूल में कैसे मदद करते हैं, आप उनको पेंसिल इरेजर दे करके मदद करते हैं। उनकी तबीयत खराब होती है तो आप उनको पकड़ करके डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उनका जब बर्थडे होता है तो आप उनको पकड़ पकड़ करके टीचर्स के पास ले जाते हैं चॉकलेट बांटने के लिए। इस तरह से आप उनकी मदद करते हैं, यही आपको बताना है। थैंक यू, धन्यवाद।